प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सबको विदित है कि अपन एक्सरसाइज चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एपी अरिथमेटिक्स प्रोग्रेस की एक्सरसाइज 5.1 के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आप सब कैसे हो और आप सब बहुत अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से और मां सरस्वती की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी के साथ मैं विश्वास करता हूं कि आप जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और उसका बेसिक भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा। उसी के साथ सूत्र भी आपने याद किया होगा और जो मैंने कल क्वेश्चन 4 फर्स्ट के 4 क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरह से की होगी। उसी के आधार पर क्वेश्चन अपन सेकंड का फर्स्ट करते हैं। कौन सा करते हैं? सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। इसी के साथ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें अंतर सेम होता है। सब जगह जो स्टेप होते हैं उसका अंतर सेम आना चाहिए, मतलब सर्व अंतर सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और उसी के साथ अपन डी को आगे से आगे ऐड करके आगे उसको श्रेणी को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपके दी हुई समांतर श्रेणी के 4 पद आपको लिखना है जिसमें ए और डी दिया हुआ। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या व्यापक रूप? ए प्लस बी, ए प्लस 2d और कोमा ए प्लस 3d, 1 2 3 4। इसमें 4 पद है, 4 पद अपन निकाल सकते हैं और डी का मान रखना है, ए और डी का मान रखना है। ए का मान अपने पास 10 है तो पहले स्टेप आपके 10 आ गए, यहाँ पे 10 रखना है और यहाँ पे डी भी रखना है। तो यहाँ पर भी 10 रखना है और यहाँ 2 × 10 रखना है और यहाँ पर भी 10 रखना है, यहाँ 3 × 10 रखना है। 3 कितना रखना है? 3 × 10 रखना है। तो पहले स्टेप 10 आ गया, पहले स्टेप 10 आ गया, दूसरा 20 आ गया। 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए और 10 प्लस 20 कितने हो गए? 30 हो गए और 10 प्लस 40 30 कितने हो गए? 40 है। तो पहले स्टेप क्या है? 10 आ गया, दूसरा 20 आ गया, तीसरा 30 आ गया, चौथा 40 आ गया। ये 4 पद आ गए, 4 पद समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि d इक्वल आना चाहिए। a में d जोड़ते हैं, ऐसे अपन प्रथम 4 पद आ गए, समांतर श्रेणी कितने आ गए? प्रथम 4 पद आ गए, कितने आ गए? 4 पद। देखो इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है। a के साथ d को अपन जोड़ते हैं तो सेकंड स्टेप आता है, a के साथ 2d को जोड़ते हैं तो थर्ड स्टेप आता है, a के साथ 3d को जोड़ते हैं तो थर्ड स्टेप आता है और a के साथ 2d को जोड़ो थर्ड स्टेप आता है, a के साथ 3d को जोड़ते तो फोर्थ स्टेप आता है। इसी के साथ अपन कितने भी पर्सन हल कितने भी स्टेप पूछे तो अपन हल कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया, सेकंड क्वेश्चन जिसमें a माइनस 2 दिया, a माइनस कितना दिया? 2 दिया और d कितना दिया? d आपको 0 दिया, d आपको क्या दिया? 0 दिया। a का मतलब प्रथम पद होता है, प्रथम पद a बराबर -2 सर्वांतर d बराबर 0 दिया। अपन जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये होता है कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 40, a प्लस 5d, ऐसे 4 स्टेप पूछ रहा है 3d तक पहुंचना है। व्यापक रूप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समांतर श्रेणी ये भी है। तो इसमें a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। तो इसमें a क्या है? a -2 है, -2 प्लस 0 -2 प्लस
और -2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये -2 आ गया, इधर भी -2 है, इधर भी -2 होगा और इधर भी -2 होगा और इधर भी -2। इसी प्रकार से यानी -2 चलती जाएगी। यदि 0 को किसी से अपन गुणा करते तो वो 0 आता है, ये स्टेप 0 हो जाएंगे और -2 वाली श्रेणी बन जाएगी। सब जगह क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या दिया? थर्ड के अंदर आपको दिया हुआ है a का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया? 4 दिया हुआ है और d बराबर क्या दिया? 3 दिया। a का मतलब आप सब जानते हो, व्यापक नहीं, a का मतलब वर्तम पद, वर्तम पद a बराबर 4, सरल अंतर b -3 दिया, b तो दिया -3 दिया, -3 दिया तो व्यापक रूप, व्यापक रूप AP का a प्लस b, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, ये आपके व्यापक रूप लिखने के बाद अपन मान रखेंगे। क्या लिखेंगे? मान। a का मान कितना? 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3 और 4 प्लस 2 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे 4 आएगा पहले, यह 4 -3 कितना हो गया? 1 में यह 3 तो 6 में से 4 गया -2, 3 क्या 9 में से 4 गया -5। ये सीरीज आप पीछे गई और अंतर कितने का? 3 का अंतर। कितने का अंतर आ? 3 का अंतर आ। 4 पर डिग्री। ठीक है ना? ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाला करते हैं। a बराबर दिया हुआ है -1 और d बराबर 1/2। तो a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d व्यापक रूप, व्यापक रूप AP। व्यापक रूप किसका? AP का। ठीक है, अब देखो a -1 है, या -1 प्लस 1/2, या -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और -1 3 इंटू 1/2। यहाँ तो -1 आ गया, यहाँ क्या आ गया? -1 आ गया। यहाँ पे क्या है? -1/2 है। यहाँ पे क्या है? 0 है और यहाँ पे क्या है? 3/2, डेढ़ में से 1 देगा, 1/2 है। 4 आ गई। ठीक है ना? इसमें ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे। और 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन देखो, एक बार वापस देख लेते हैं और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखने से पहले 5वां आप ऐसे सॉल्व करेंगे। 5वां यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कर लो। एक बार ये वापस देख लीजिए। देखो प्रथम पद दिया हुआ, सरल दिया हुआ, व्यापक रूप में रखना है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d के अंदर सब 4 स्टेप आपको निकालने और सॉल्व करना है। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और करेंगे कि इससे अब देखो प्रथम पद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 है। a प्रथम पद a दिया हुआ -1.25 और समांतर d दिया हुआ 0.25। तो अपन a क्या आएगा यहाँ -1.25, -1.25 में जोड़ देते हैं अपन माइनस के 0.25। ठीक है,
और आगे माइनस 8.25 में 0.2 इंटू जोड़ते हैं 0.25। इसी प्रकार देखो प्रथम पद आ जाएगा 1.2, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 1.5, इन दोनों में जुड़ेगा माइनस 1.75 और माइनस 2। ये आपके आंसर है। एपी के प्रथम 4 पद इसी प्रकार, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको पॉइंट को ध्यान से देखना है और ऐड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ऐड करना है। उसी के साथ अपन क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं 5.1 का। इसी के साथ क्वेश्चन अपन थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है वो आगे देखते हैं। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और सॉल्व करेंगे।